ऐश्वर्या राय के साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें मजबूरन बुर्ज खलीफा जाना पड़ा? और ये बंदा रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रोजाना साइकिलिंग क्यों करता है? और पाकिस्तान में भारत की मिसाइल का गिरना क्या सच में एक हादसा था? और एलन मस्क लगातार बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? कारण बहुत ही शॉकिंग है। और कौन है वो खिलाड़ी जो IPL में हर टीम की तरफ से खेल चुका है? पता है तो कॉमेंट्स में बताइए। नंबर 1, 9 मार्च के दिन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारत ने गलती से पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल दाग दी। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की माने तो शाम करीब 6:43 के आसपास भारत की तरफ से सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च की गई, जिसके 7 मिनट बाद ही ये पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायोलेट करते हुए सीधे जाकर पाकिस्तान के मेन चन्नू इलाके में जा गिरी। एक तरफ जहां भारत इसे रूटीन मेंटेनेंस के दौरान हो गई एक गलती करार दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि ऐसी गलती से नहीं हो सकता, जिस वजह से वो इस मुद्दे को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि भारत से संयुक्त जांच कराने की भी मांग कर रहा है। खैर, कोई नहीं जानता कि आखिर ये कौन सी मिसाइल थी, पर पाकिस्तानी सेना के विवरण के अनुसार ये दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल्स में से एक ब्रह्मोस मिसाइल थी। ऐश्वर्या राय बच्चन अक्टूबर 2021 में पहली बार कोरोना के बीच किसी इंटरनेशनल ट्रिप पर गई, जिसमें उन्होंने पेरिस और दुबई में 2 इवेंट्स का हिस्सा बनना था। इन ट्रिप्स पर उनकी बेटी आराध्या भी उनके साथ गई थी, जिसमें दुबई की यात्रा पर तो ऐश्वर्या की तस्वीर को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भी दिखाया गया था, जिसके साथ ही वो पहली ऐसी भारतीय अभिनेत्री बन गई जिसकी तस्वीर बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित की गई है। हालांकि ये तस्वीर किसी दूसरे कारणों से नहीं बल्कि स्टैंड अप अगेंस्ट हैरेसमेंट कैंपेन के समर्थन में प्रदर्शित की गई है, जिस कार्यक्रम का हिस्सा ऐश्वर्या भी थी। एलन मस्क और गायिका रीमेस ने हाल ही में सरोगेसी की मदद से अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है और एक बार फिर से ये दोनों अपने बच्चे के नाम को लेकर दुनिया भर की चर्चा का विषय बन गए हैं। मार्च 2020 में जब एलन और रीमेस के बेटे का जन्म हुआ था, तब जन्म के बाद एलन ने दुनिया को उसके अजीब नाम से चौंका दिया था, क्योंकि उन्होंने तब अपने बेटे का नाम XAA12 रखा था। अब एक बार फिर जब से उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया है, तब उन्होंने अपनी बेटी का नाम एक्सा डार्क साइड्रेल मस्क रखा है, जिसे वो वाई कहकर भी बुलाते हैं। एलन मस्क की गर्लफ्रेंड की माने तो इस नाम में एक्सा एक सुपर कंप्यूटिंग टर्म एक्सा फ्लॉप्स का रेफरेंस है, जबकि डार्क अज्ञात को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखा जाए तो ये एलन मस्क का 8वां बच्चा है। मगर दुनिया के सबसे अमीर इंसान इतनी आबादी वाले प्लेनेट पर इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहा है, जबकि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। एक तरफ जहाँ कम रिसोर्सेज के चलते दुनिया भर के बहुत से देश अपनी आबादी कम को लेकर विचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का मानना है कि आज लोगों को पॉपुलेशन कोलैप्स को गंभीरता से लेते हुए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि अगर धरती पर पर्याप्त इंसान नहीं है तब निश्चित रूप से मंगल ग्रह के लिए भी पर्याप्त इंसान नहीं होंगे। और शायद यही वजह है कि आज एलन मस्क के भी कुल 8 बच्चे हैं। मुझे नहीं लगता एलन मस्क ने ये बात इंडिया एंड बांग्लादेश जैसे देश को ध्यान में रखकर कही होगी। तो क्या आप एलन मस्क की बात से सहमत हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, सिंगर बप्पी लहरी को इतना सारा सोना पहने देख आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर वो इतना सारा सोना क्यों पहनते थे। बप्पी दा ने एक इंटरव्यू के माध्यम से इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि सोना उनके लिए बेहद लकी है। वैसे तो सटीक तौर पर कोई नहीं जानता कि आखिर वो कितना सोना चांदी पहनते थे, पर 2014 में जब उन्होंने एक चुनाव लड़ा था, तब चुनाव के एफिडेविट में उनके द्वारा बताया गया था कि वे 754 ग्राम सोना और करीब 4.62 किलोग्राम चांदी पहनते हैं, जिसकी कुल कीमत आज के हिसाब से करीब 45 लाख रुपए थी। ये बंदा रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रोजाना साइकिलिंग क्यों करता है? रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध भले ही दिन ब दिन भीषण होता जा रहा हो, पर यूक्रेन में एक बंदा ऐसा भी है जिसे युद्ध की जरा भी परवाह नहीं, और यही वजह है कि ये बंदा रोजाना टैंक्स के बीच साइकिल चलाकर अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा है। IPL तो आप सभी देखते होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने IPL में सबसे ज्यादा टीमों की तरफ से खेला है? दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है एरॉन फिंच, जो मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया टीम के वनडे और T20 के कप्तान है। एरॉन फिंच ने अपने IPL करियर की शुरुआत साल 2010 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए की थी। इसके बाद उन्होंने 2 सालों तक दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेला और फिर वो अलग अलग IPL सीजन्स में पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, किंग्स 11 पंजाब, गुजरात लायंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा रहे। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले IPL 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से जुड़ने के बाद अब वो सबसे ज्यादा टीमों की तरफ से IPL खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक 3000 साल पुरानी मरी हुई इजिप्टियन मम्मी का वीजा और पासपोर्ट मजबूरन बनाया गया। दरअसल ये घटना साल 2020 की है, जब शोधकर्ताओं को इस मम्मी को एडवांस रिसर्च के लिए इजिप्ट से फ्रांस ले जाना था, जिसके लिए उन्होंने इस मम्मी का पासपोर्ट बनवाया, क्योंकि फ्रांस के रूल्स के मुताबिक वहाँ कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट के एंट्री नहीं ले सकता, फिर चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। तो ये थे दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं।